Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्ण मैथजॉन। टुडे मैं सीरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज सीरीज? बेसिकली सीरीज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un, ठीक है ना। हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और कभी कभी ऐसे लिख देते हैं कि un, मतलब n 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब जिनके लिए डिफाइंड है। n कभी 2 से स्टार्ट होता है, n 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज नोटेशन, सीरीज ये नोटेशन है, ठीक है ना। इनफाइनाइट सीरीज को कैसे डिनोट करोगे उनके लिए था, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज नोटेशन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनफाइनाइट सीरीज? देन लेट un बी ए गिवन सीक्वेंस, ठीक है ना। un आपको गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है, देन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस इंफिनिटी तक। इट इज क्या है? इनफाइनाइट सीरीज। ओके, ये तो हो गया इनफाइनाइट सीरीज। हम लोग इनफाइनाइट सीरीज क्या है वो देख लिया, मतलब कैसे दिखता है। नाउ और एक टर्म आएगा, वो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। इसको कैसे लिखे? पार्शियल सम और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। सी ये क्या होता है? देखो सी, लेट un sequence and un be series. Now sequence of partial sum, then the sequence of partial sum un, ना un से तो वो ऑलरेडी डिनोट कर दिया, sn से डिनोट करते हैं, सी एस सम सोना, ठीक है ना। डिफाइंड बाय हाउ ना, S1 इक्वल टू उनका फर्स्ट टर्म, S2 इक्वल टू फर्स्ट दो टर्म का सम, S3 इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। समझ में आया? देन डॉट डॉट करके क्या है भाई? Sn इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट करके UN और कुछ टर्म, मतलब nth टर्म का सम, दिस वन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। Now the element of the sequence are called sequence of partial sum, ठीक है ना, of the series un, ठीक है। The elements of किसका? the sequence, भाई Sn तो एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस Sn are called the partial sum of the series that, कौन सा सीरीज भाई? un का, ठीक है। तो समझ में आया? तो इसका एलिमेंट को बोलते हैं द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दैट सीरीज un, ठीक है ना। द सीक्वेंस ये तो हो गया, ठीक है, Sn। हाँ, नाउ एक ये हो गया। नाउ we are going to discuss about, अरे भाई we are going to, ठीक है छोड़ो। नाउ we are going to discuss about किसके बारे में? कॉन्वर्जेंस ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। भाई जो सीरीज का ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, उनका कॉन्वर्जेंस पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। जो सीरीज का ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, उनका कॉन्वर्जेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बोल देता हूं
ये मेनली मैं अप्रोच करूंगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के थ्रू, ठीक है ना। देखो ए सीरीज समेशम यूएन सीक्वेंस ऑफ, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव टर्म का सीरीज, ठीक है ना, इज कॉन्वर्जेंट। देखो कॉन्वर्जेंट को मैं सीजीटी से डिनोट कर दूंगा, ठीक है, इसके बाद में से इफ एंड ओनली sequence of partial sum is convergent। देखो भाई un पॉजिटिव टर्म का सीरीज मींस u1 u2 ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग जो एसएन फाइंड किए है ना, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसको कन्वर्जेंट होना है। इसका मतलब क्या है, दैट इज क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है ना भाई। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो एसएन ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फॉर दैट सीरीज यूएन, ठीक है। तो उनका n टेंड्स टू इंफिनिटी पे एसएन फाइनाइट हो जाएगा, जीरो भी हो सकते हैं, कोई फाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। देन हम लोग बोल देंगे दैट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट फॉर, किसके लिए, ये जो यूएन सीरीज है इनका ईच टर्म पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो ऑसिलेटरी सीरीज है उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ठीक है। तो सेम वे में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोलोगे, ए सीरीज उल्टा सेम यूएन इज डाइवर्जेंट, डीजीटी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। यूएन इधर भी सेम कंडीशन, वही पॉजिटिव टर्म का सीरीज, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है ना, इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली, अरे भाई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है छोड़ो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, ठीक है। देखो सीरीज तब डाइवर्जेंट हो जाएगा जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब भाई प्लस इंफिनिटी पे जाएगा, माइनस इंफिनिटी जाएगा, कुछ भी होगा ना। उनका एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ आएगा, क्यू सॉल्व करवाऊंगा, बस अभी बस टर्म को देख रहा है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में और एक लिख लीजिएगा, ये कॉमन है, सेम वे में आपको लगेगा ही कि इसको हम लोग बोलोगे क्या, ऑसिलेट करेगा कब, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जब ऑसिलेट करेगा, इफ एंड ओनली कंडीशन। मतलब हम लोग मेन बात ये है, सीरीज के बारे में, कोई पॉजिटिव सीरीज के बारे में हम लोग कुछ कंक्लूजन देने के लिए हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो कॉन्सेप्ट आया था उसका यूज करेंगे, मतलब उसका जो वो टर्म है उसका एडवांटेजेस को हम लोग यूज करेंगे ना, जो एडवांटेज मिलने वाला है ये है, ठीक है ना। इफ एंड ओनली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज ऑसिलेट, ठीक है, क्लियर, इतना तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कुछ टर्म देख लेते हैं, ये भाई बेसिक है, स्टार्टिंग में जो लेक्चर मिलेगा वो बेसिक ही मिलेगा। जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता है, क्योंकि ये सब आपको बोलना है, छोड़ना नहीं है। तो जियोमेट्रिक सीरीज कैसा होता है, मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं, जैसे सीरीज को ऐसे लेते हैं, सीरीज को ऐसे ले रहा हूं, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ए आर पावर एन प्लस सो ऑन, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, इनके लिए क्या कंक्लूजन लेंगे, ये जो सीरीज है इनके ऊपर आपको समझ में ही आ रहा है, ए और आर के ऊपर कोई कंडीशंस लगेगा ना, देन ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा ना। हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पहले फाइंड करेंगे, एसएन क्या होगा ना, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ए पावर, ये एन था ना पावर में, समझ में आ रहा है, ए आर पावर एन माइनस वन, क्योंकि हम लोग एन टर्म ले रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 डॉट डॉट करके एन माइनस वन तक स्टार्ट, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर
प्लस डॉट डॉट करके आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इनके लिए आपको पता है कि ना ये क्या है, ये भाई इनका फॉर्मूला क्या होता है, आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, यही तो होता है, आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ठीक है, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू क्या होगा, एक बार तो a बाई वन माइनस आर होगा, कब ना मॉड आर लेस देन वन होना चाहिए, राइट, तब तो वो मॉड आर पावर एन जीरो हो जाएगा, राइट। और ये कब डज नॉट एग्जिस्ट होगा भाई, जब मॉड आर ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन वन हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा, तब जाके क्या होगा भाई, जब मॉड आर ग्रेटर और इक्वल टू वन हो जाएगा तब जाके क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, समझ में आया, क्लियर। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि द above geometric series is convergent if, भाई above geometric series कब कन्वर्ज करेगा, if mod a less than वन and divergent if mod a greater or equal to वन। ठीक है भाई, mod a greater or equal to वन होगा तो जियोमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट बोलेंगे, सॉरी मॉड ए क्यों लिख दिया आर, क्योंकि मैं एक्चुअली ये सीरीज के बारे में सोच रहा हूँ, ए प्लस वन प्लस ए स्क्वायर, इसके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इनके लिए ही याद रखा था आपको इन जनरल ए इंटू, मतलब आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो टर्म है वो क्या लिया हूं मैं, ए लिया हूं, ठीक है, और कॉमन रेशियो आर लिया हूं, राइट, तो ये कॉमन रेशियो के ऊपर कंडीशन है, तो ये आर, ठीक है, कॉमन रेशियो आपका लेस देन मॉड्यूलस वन होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, मॉड आर ग्रेटर इक्वल टू वन होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में हो गया, ठीक है। नाउ हो गया, नाउ अभी कुछ करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो सम ऑफ द सीरीज क्या होता है, अच्छा पहले और एक टर्म देख लीजिएगा, सम ऑफ द सीरीज कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, लॉजिकली सोचो, सम ऑफ द सीरीज, देखो हमारे पास क्या है, ये तो सीरीज है n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी यू एन, ये हमारा सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ये मेरा सीरीज है, ठीक है। नाउ एस एन क्या है भाई, एस एन क्या है, यू वन है प्लस यू टू है, आपको पता है एस एन क्या होगा, एन टर्म का सम होगा, राइट, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू क्या होगा भाई, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट करके un प्लस, अरे भाई n को इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा हूं, लिमिट को लेके जा रहा हूं, इसका मतलब चलता जाएगा भाई, यही तो इक्वल टू n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी un है ना, समझ में आया, यही तो सीरीज है, ये तो टोटल आपका सीरीज है ना, ये सीरीज का ही तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, यही तो सम ऑफ द सीरीज, इसको बोलते हैं सम ऑफ द सीरीज, कुछ है नहीं ना, बस जो हम लोग जानते हैं उसको ही बस मतलब नोटेशन वाइज लिखे है, ठीक है ना।
और एक चीज नोट कर लेना, अभी दिमाग में आया है, नोट। ए कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। A constant sequence is convergent, but a constant series is not convergent। ठीक है, series is not convergent। भाई कैसे बोलो, जैसे मैं बोला हूं वन, वन का एक सीक्वेंस है, ठीक है, वन का एक सीक्वेंस है। ये वन का जो सीक्वेंस है, इनका nth टर्म क्या है, जैसे un इक्वल टू वन। भाई ये जो वन है ये तो n से इंडिपेंडेंट है ना, तो लिमिट ले लो, n टेंड्स टू इंफिनिटी करो, कुछ फर्क पड़ेगा, इसका वैल्यू वन ही रह जाएगा, क्योंकि वन तो n से इंडिपेंडेंट है। और हमें पता है nth टर्म का लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा फाइनाइटली, तो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट सीरीज भाई, इनका सीरीज n को यहां से यहां तक वेरी करवाओगे, इसका मतलब क्या, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस चलता जाएगा, राइट। बात ये है कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमारे पास कांस्टेंट टर्म का है। नाउ ऊपर देखो, हम क्या बोले थे, ये जो राइट है ये क्या है, सम ऑफ द सीरीज। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो वन प्लस वन इंफिनिटी टाइम्स, वो कभी एग्जिस्ट कर सकता है क्या, वो तो भाई पॉजिटिव टर्म जोड़ते जा रहे हो जोड़ते जा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही सेम वे में माइनस वन का जो सीरीज है ये तो कांस्टेंट है, उनका भी सीरीज माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो सीरीज का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सम ही तो सीरीज है ना। इनफाइनाइट सीरीज तो क्या है, वो टर्म का सम ही तो है, उसको ही तो कहलाते हैं। तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा, जब पॉजिटिव टर्म कांस्टेंट का सीरीज होगा तब प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा, जब माइनस मतलब नेगेटिव टर्म का होगा तब माइनस इंफिनिटी पे चला जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, बट कांस्टेंट सीरीज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। क्यों है वो मैं आपको मतलब मैथमेटिकली तो कुछ बोला हो, ठीक है ना, प्रोपर्ली भी आप लिख सकते हो, कोई नहीं। नाउ एग्जाम्पल देखो, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, कौन सा सीरीज का, भाई आपको बोल रहा है n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस वन, ये सीरीज का सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, सीधी बात है, ठीक है ना। ईच ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ऑप्शन में एक बोला गया है 0, दूसरा बी में बोला गया है 2, सी में बोला गया है 3, डी में बोला गया है 1, ठीक है। चेक करो, कैसे चेक करोगे भाई, ये क्या है, ये un है, हम डायरेक्ट एसएन लिखेंगे, और एसएन को क्या लिखोगे, u1 प्लस u2 प्लस, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, क्लियर। तो अच्छा, पहले जो un है उसको मैं लिख सकता हूं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, सेम ही है ना, लिख सकते हैं। नाउ u1 क्या होगा, 1 माइनस 1/2, ठीक है। u1 क्या होगा, u1 होगा आपका 1 माइनस 1/2 होगा, प्लस u2 क्या होगा 1/2 माइनस 1/3 होगा, ठीक है। प्लस un क्या होगा भाई, un क्या होगा, un होगा आपका 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। नाउ इसका ब्रैकेट को खोल दोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस 1/3, भाई u3 को भी लिखोगे ना प्लस 1/3,
माइनस 1/4 ऐसे ऐसे जाएगा, अल्टीमेट क्या होगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये एक टेक्निक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करोगे देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दोगे तो सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। ये टेक्निक में क्या किया हूं, दोनों पार्शियल फ्रैक्शन में मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हूं। नाउ देखो ये कट गया, 1/2 गया, 1/3 1/3 गया। नाउ 1/4 इसके बाद प्लस 1/4 आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते मतलब बीच वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। आपका अल्टीमेटली क्या बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1, 1 माइनस 1/n प्लस 1। भाई नाउ क्या करोगे, नाउ भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, ये क्या होगा भाई 1, ये n है, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका भाई फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, माइनस 1/इन्फिनिटी मीन्स 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 1। आपका आंसर क्या है 1 है, ठीक है। आपका आंसर क्या है 1 है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप कर दिए हो। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड यूएन दे देंगे, आपको सीरीज का सम पूछा जाएगा, ये जैम में पूछा जाता है, गेट में भी पूछा गया था, नेट में भी पूछा गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, मतलब कभी भी आता है। नेट का एक एडवांटेज मैं बोल देता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत आसान। जैसे लीनियर अलजेब्रा से बोलूं तो बोल देंगे 4x4 मैट्रिक्स देके बोल देंगे रैंक फाइंड करो, 3 मार्क्स देंगे। कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं देखना है, शायद उसके अंदर ट्रिक्स भी कुछ नहीं है, सीधा सीधा रो रिड्यूस्ड करके रैंक फाइंड करो कि कितना पाइवोटल है। सेम वे में रियल से भी आपको देंगे एक सीरीज कॉन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट सेम दे देंगे, जैसे -1/n/n जो क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज जो एकदम फेमस है, उनको क्या करोगे आप, आपको कुछ बोल देंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट या फिर कुछ भी, मतलब चारों ऑप्शन दे देंगे, आपको क्या देखना है वो कन्वर्जेंट की नहीं, और कोई सीक्वेंस दे देंगे, उनके बारे में बोलेंगे ये ऑसिलेटरी की नहीं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, और वो रियल लिनियर ग्रुप थ्योरी से भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सम ऑफ द सीरीज फाइंड करते हैं, क्लियर। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो रिजल्ट था उनके ऊपर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप खुद से कर लेना। आप क्या करोगे, इनको फाइंड करोगे, n इक्वल टू 1 to infinity 2 power n इज, ये सीरीज इज क्या होगा, ये सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, फर्स्ट ऑप्शन कॉन्वर्जेंट, दूसरा ऑप्शन क्या है ना सम, दूसरा ऑप्शन क्या है सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू 1/2। थर्ड ऑप्शन क्या है सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू 2। फोर्थ ऑप्शन क्या है सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ये होमवर्क भी नहीं है, मतलब होमवर्क है, मतलब आपको कुछ कैलकुलेट करना नहीं है। यहाँ ये क्या है भाई जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज जीएस लिख दिया हूं, इससे ज्यादा हिंट तो नहीं दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, मतलब ठीक है ना बस। नाउ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, एनी, ठीक है। नाउ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, ठीक है। देखो हमारे पास यूएन क्या है, यूएन गिवन सीरीज, ठीक है। यूएन हमारे पास गिवन सीरीज। देखो एकदम मैं ना एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूंगा,
मेरा बात है आपको समझ में आ जाए, आपके पास बुक है और कुछ कुछ लोग ये बेसिक चीजें पहले से अच्छे से जानते हो, तो ये सब एकदम डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। सी देन द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है, दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट होगा implies limit n tends to infinity un equal to 0। इसका मतलब इनका जो nth टर्म है उनका लिमिट 0 होना पड़े, मतलब होगा ही होगा, ये कॉन्वर्जेंट होगा तो देन ये होल्ड होगा ही। तो इसका मतलब सो इफ, इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं भाई, un नॉट इक्वल टू 0 देन इज डाइवर्जेंट। क्लियर है कि नहीं। देखो ये हमारा सीरीज है, सीरीज कॉन्वर्जेंट है, सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो देन दिस लिमिट वाला कॉन्सेप्ट होल्ड होगा ना। उल्टा करके बोल सकते हैं ना, ये लिमिट नॉट इक्वल टू 0 देन डायरेक्टली बोल देंगे द सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर, ठीक है, और नॉट कॉन्वर्जेंट चलेगा ना, ठीक है, बोल सकते हैं। सी नाउ आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो एग्जाम्पल ये दिखेगा बहुत आसान है, बट ये एग्जाम्पल का कोई वैल्यू नहीं है, बट एग्जाम हॉल में आपके पास जब तुरंत एक सीरीज देंगे वो कॉन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, तब जाके आपको यूज करना है। एक एक गलती कहाँ होता है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मेरा भी होता था, मतलब मैं पहले से ही मतलब चेंज कर लिया था मेंटालिटी। क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, सपोज अभी सीरीज पढ़ रहा है, सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पढ़ लिया, नेसेसरी कंडीशन पढ़ लिया, देन कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, गॉस टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, इतना पढ़ लिया 2 दिन में। उनका कैसे कर रहे हो कि नेसेसरी कंडीशन पढ़ लिया, उनका एग्जाम्पल दिया तो आपको पता है नेसेसरी कंडीशन से ही होगा तो आप यूज कर रहे हो। बट बाद में जाके जब एग्जाम के टाइम आपको क्वेश्चन आएगा, आपको तो थोड़ी ना पता है ये नेसेसरी कंडीशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है या फिर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए स्पेशल क्या लिबनिज टेस्ट लगाना है, आपको थोड़ी ना पता है, पता नहीं है ना। उस टाइम आपको देख के दिमाग में लगाना है कि ये अप्रोच से जाऊंगा तो मैं एंड का कंक्लूजन तक चला जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो वो आपके लिए जरूरी है। उसी टाइम आपको देखना कि ये सीरीज को मैं कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कुछ भी इसके बारे में बोलना चाहता हूं तो कौन सा वे में मुझे जाना है, कौन सा, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन फॉर मी, दैट्स द अप्रोच। अभी एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। मेरा पर्सनली मानना है कि एक कुछ थ्योरम किए हो, उनका एग्जाम्पल दोगे तो आपको डायरेक्टली पता है कि ऊपर वाला थ्योरम से यूज होता है। तो आई थिंक एमएससी और बीएससी में हम लोग क्लास में जो करते हैं, बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट का क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स होता है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा होता नहीं है। मतलब ये मैं किसी को ऐसे जज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बोल रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना। हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं क्या होता है, सर एक थ्योरम करवा दिए है, उनका एक एग्जाम्पल दे रहा है, हम सबको पता है कि ऊपर वाला थ्योरम को ही अप्लाई करना है, तो वो रिसर्च का काम हो गया कि हम लोग कुछ पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट को यूज करना है, दिमाग में ज्यादा कुछ रखना नहीं है। बट ये एग्जाम अलग है ना। बाय द वे इधर स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास 1 + 1/n होल पावर n दिया है, चेक कॉन्वर्जेंट और नॉट। कैसे चेक करोगे भाई, ये यूएन सीरीज मान लिया, मतलब ये यूएन सीरीज, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन क्या होगा भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या है, 1 + 1/n होल पावर n, ये पता है ना। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जाता है ये कहाँ पे गया, u e पे जाता है। ये लिमिट के बारे में आपको पता है, ये बहुत फेमस है, बीएससी में बहुत बार कर चुके हो। अदरवाइज करो, लॉग लेके चेक करके देखो, हो जाएगा ना। y = इसको मान लो, देन लॉग लो, लेके एल हॉस्पिटल रूल वगैरह कुछ आएगा तो यूज करो, देन लिमिट ये आएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, सो इट इज नॉट कॉन्वर्जेंट।
भाई अभी बताओ, ये कॉन्सेप्ट एक बारी तो क्लियर करना है, देन दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं एग्जाम में जब क्वेश्चन देंगे। नाउ चेक करो, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चेक करो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कन्वर्जेंट, फॉलोइंग्स आर कन्वर्जेंट मतलब फॉलोइंग्स आर कौन सा, भाई सीरीज के बारे में बोल रहा हूँ ना, नॉट कन्वर्जेंट। अच्छा नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट कुछ भी चेक कर दो, मतलब कन्वर्जेंट चेक कर लियो तो बाकी नॉट कन्वर्जेंट है, और नहीं चेक किया तो बस, ठीक है ना। n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई 1 प्लस 2 पावर माइनस n। बी में क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n पावर 1 बाई n। सी में क्या है आपके पास, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाई n स्क्वायर। डी में क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन 1 बाई n स्क्वायर। आंसर ठीक है। देखो इसको ना ऐसे होगा नहीं एक्चुअली, आपको पी टेस्ट वगैरह पता करना चाहिए, देन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को ना मैं बाद में कराता हूँ। देखो सी, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसको आप नेसेसरी कंडीशन से चेक कर सकते हो। इसको देखो, मैं एक्चुअली नेसेसरी कंडीशन को कैसे यूज करोगे उसी के लिए बात कर रहा हूँ। तो un दिस वन, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। भाई ये नॉट इक्वल टू 0 है, बाई नेसेसरी कंडीशन क्या बोल दोगे, नेसेसरी कंडीशन क्या बोल दोगे भाई, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट बोल दोगे कि नहीं, बात हो गया, ठीक है। इनको आप बोल सकते हो कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ इसके बारे में क्या बोलोगे भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाय 1 प्लस 2 पावर माइनस n। भाई जब n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दोगे ऊपर इंफिनिटी हो जाएगा, 1 प्लस 2 पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। इसका मतलब सीधा सीधा इंफिनिटी पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है बात नहीं, बट ये तो 0 की इक्वल नहीं है ना। ये जो nth टर्म का लिमिट फाइंड किया ये तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। बाकी जो दो सीरीज है उनको बाद में दिखाते हैं, उसका क्या खेल है, ठीक है। अभी उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी सीरीज आप देखो, आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहले से पी टेस्ट वगैरह पता है, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ। वो स्टार्ट करने के बाद इसके बारे में तुरंत डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सी, देखो और एक टर्म है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, बट इनको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसके पहले ही बोला हूं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, इसका मतलब समझ में आ रहा है। un का जो सीरीज है, यहाँ पे जो un है मतलब u1 u2 u3 डॉट डॉट करके जो इंफिनिटी तक गया, ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। समझ में आया भाई, ऑल सबको ही पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होना है, क्लियर, ठीक है ना। इनका वैल्यू कुछ भी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, वो बोलने का जरूरत नहीं। व्हाट इज पी टेस्ट, पी टेस्ट का कॉन्सेप्ट आई थिंक, मतलब एग्जाम में जितना क्वेश्चंस आएगा सीरीज सीक्वेंस सीरीज से, मतलब देखो नेट का एग्जाम दे रहा हो, गेट का जैम का, एटलीस्ट गेट में आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन देते हैं कि कॉन्वर्जेंसी चेक करो सीरीज सीक्वेंस का। मैं जब सिलेबस डिस्कस किया था एक इसमें कि सीएसआर नेट वर्सेस गेट का, तो उधर जाके देखो मैं डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ कि गेट में ऐसा क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से नहीं देते, वो लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन में देता है, उधर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में, देन मेजर थ्योरी, देन मैट्रिक पेस, ये सबसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो बट आईआईटी जैम और सीएसआई नेट में पक्का पी टेस्ट को यूज करना ही आपको, एक ना एक क्वेश्चन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो पी टेस्ट क्या है आप देख लेते हैं। ये सीरीज, ए सीरीज, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है, दिस फॉर्म में है, 1 बाई n पावर p।
n इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, दिस जो सीरीज है इज कॉल्ड पी सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग पी सीरीज कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो भाई ये पी सीरीज है, इसका मतलब 1 by कुछ होगा, 1/2n+3 ऐसा भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, होल पावर टी ऐसा फॉर्म का दिखेगा। तो ये पी सीरीज इट इज, ये नंबर 1 दे दो, इट इज कॉन्वर्जेंट इफ p greater than 1। 2 पॉइंट दे दो, इट इज डाइवर्जेंट इफ क्या है भाई, p लेस देन 1। भाई इक्वल टू 1 के लिए भी होता है भाई। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है अच्छे से। कब कन्वर्जेंट होगा, p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होगा कब, p लेस और इक्वल टू 1। इसको छोड़ के तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी बोलोगे इसका प्रूफ क्या, ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी ना करवाऊंगा, बट अभी उतना नहीं कवर कर रहे लोग, मतलब इरिटेट हो जाएंगे। जिनको चाहिए सर नेट गेट जैम के लिए सीखना है, और कोई सी सेट और एमएससी एंट्रेंस बाकी जो वगैरह है, और कुछ क्या बोलते हैं एग्जाम के लिए जो सीखना है, वो लोग इरिटेट हो जाएंगे। इनका प्रूफ का कोई जरूरत है नहीं अभी। अब बाद में मैं एक एक करके डलवाऊंगा कि what is the proof for the p test when it is convergent, when p greater than 1 and when p less or equal to 1, that time it is divergent। what is the proof for that, मतलब उस टाइम मैं प्रोवाइड करूंगा एक एक करके, अलग अलग से सेपरेट फोल्डर में रियल एनालिसिस सीरीज के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उधर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बट अभी इतना ही काफी है। नाउ देखो, नाउ पीछे जाओ, क्वेश्चन सी में क्या था, यहाँ पे देखो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो सीधे क्या बोलोगे, इट इज कन्वर्जेंट। समझ में आया, क्लियर। इसको कैसे बोलोगे, डायरेक्टली बोलोगे ये कन्वर्जेंट है। समझ में आया, ठीक है, नो डाउट, राइट। बाकी जो मैं कंपैरिजन टेस्ट वगैरह पढ़वाऊंगा तब वो साइन 1/n का जो सीरीज है उसके बारे में मैं बोल दूंगा। ओके, तो अभी पी टेस्ट यूज कर लिया हूं ऊपर वाला एग्जाम्पल में। ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं, और एग्जाम्पल देते हैं क्या भाई, चाहिए क्या आपको। देखो 1/n, ये पावर में क्या है, 1 है, p इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट भाई। तो पी टेस्ट से इसको बोलोगे 1/n सीरीज डाइवर्जेंट होता है। 1/√n क्या होता है, डाइवर्ज करते हैं। क्यों, क्योंकि p का वैल्यू हाफ है, और हाफ क्या है, हाफ क्या है, लेस देन 1 है। समझ में आया, p का वैल्यू हाफ है, हाफ लेस देन 1 है, सो इट इज डाइवर्जेंट। क्लियर। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, नाउ हम लोग ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग, देखो बहुत बेसिक एग्जाम्पल हो रहा है, एक तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होने दो। वो एग्जाम्पल होने का फायदा क्या है आपको, मतलब आप समझ जाओगे कि कुछ डिफिकल्ट एक्सप्रेशन लगेगा तो उसको भी कैसे अप्रोच करते हैं। सी, फॉर a greater than 0, for a greater than 0 the series for a greater than 0 the series, कौन सा सीरीज, a पावर log n, a पावर log n का सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity। ओके, n इक्वल टू 1 to infinity इज कॉन्वर्जेंट। मैं बोल रहा हूं इज कॉन्वर्जेंट कब, इफ फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 0 लेस देन a लेस देन e, बी ऑप्शन में दिया गया है क्या ना, 0 लेस देन a लेस और इक्वल टू e। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया गया, 0 लेस देन a लेस देन 1/e, और डी ऑप्शन में क्या दिया गया, 0 लेस देन a लेस और इक्वल टू 1/e। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया। ना इसको कैसे करोगे भाई, n इक्वल टू 1 to infinity a पावर log n इक्वल टू, इसको
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समेशम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n पावर log, हम लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n पावर माइनस log। ना इसको क्या बोला गया है भाई? देखो कॉन्वर्जेंट, मतलब ये अप्रोच को देखो, इतना ही आपको लिखना है। देन लॉग टेस्ट लगाओ तो ये कॉन्वर्जेंट बोला गया है, इसका मतलब log a ग्रेटर देन क्या भाई? 1, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब log a ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या है? a ग्रेटर देन e पावर -1, ठीक है ना? e पावर -1, और इसको कैसे लिखोगे? 1 भाई मतलब ठीक है, हो गया। और a का वैल्यू ऑलरेडी 0 से बढ़ा दिया है, इसका मतलब क्या है? 0 लेस देन a, सॉरी कहाँ है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं? हाँ ऑब्वियसली, देखो माइनस साइन चेंज किया भाई, इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है वो भी तो चेंज हो जाएगा, ऐसा गलती मत करना कभी। मैं तो ऐसे आंसर में जो ऑप्शन है उसको देखने गया, तब जाके पता चला। ये मतलब देखो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी इधर था, ग्रेटर देन था, लेस देन हो जाएगा, देन ये और दिस इज ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो रहा है? आपका आंसर सीधा सीधा बन रहा है सी ऑप्शन, ठीक है। ए इक्वल टू 1 बाई के लिए नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू होना तब होगा जब इसको इक्वालिटी लोगे, बट हमें पता है पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता, P इक्वल टू 1 के लिए स्टिल डाइवर्जेंट हमें पता है। तो बी केयरफुल, इसको ग्रेटर और इक्वल टू 1 ले लोगे तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा और उस टाइम आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ओके।